संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करेंगे सुनीता भारद्वाज आंटी को। सुनीता आंटी प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना गुरु जी कि आज आपने सत्संग के थ्रू हम सबको ब्लेसिंग्स देने का मौका दिया है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स गुरु जी आपको। मैं अपना सत्संग अंकल, मैं अपनी इस जन्म में गुरु जी के साथ जर्नी कहाँ से मेरी शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि आप लोगों का मेरे से जन्म जन्म का नाता है। जन्म जन्म कितने जन्मों से जुड़े हो वो हमें नहीं पता, बट इस जन्म में जो गुरु जी ने हमें अपने शरण में लिया वो था गुड़गांव का। जब पहली बार सत्संग हुआ था, गुरु जी गुड़गांव को फिजिकल फॉर्म में जब पहली बार ब्लेस करने आए थे, 28 जनवरी 2006 था। तो हुआ ये था, हमारी सोसाइटी से आंटी जाते थे, पुष्करना आंटी गुरुजी के पास, और वो गुरुजी से बहुत कनेक्टेड थे, तो वो गुरुजी के बारे में हमें बताते थे। और जब उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग हुआ तो उन्होंने हमें इनवाइट भी किया था तब, जो गुरुजी ने ब्लेस किए हुए थे सत्संग गुड़गांव के। तो बट तब हमें गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था और हम जानते भी नहीं थे। और सबसे बड़ी चीज कि हम शायद, वो हमारा टाइम नहीं था उस समय गुरुजी के पास जाने का। गुरुजी कहते थे कि मेरे पास कोई तभी आ सकता है जब उसका टाइम आता है, मतलब बाय आप अपनी चॉइस से नहीं गुरुजी के पास जा सकते। महाराज की कृपा, महाराज की मर्जी जब तक आपके ऊपर नहीं होती तब तक आप गुरुजी से नहीं जुड़ सकते। तो जब 28 जनवरी को गुड़गांव का सत्संग हो रहा था, गुरुजी गुड़गांव को ब्लेस करने आए थे, तो पुष्करना आंटी ने मुझे बोला कि आंटी ऐसे ऐसे हमारे यहाँ गुरुजी आ रहे हैं गुड़गांव को ब्लेस करने, तो आप भी आना। तो मैंने आंटी को बोला ठीक है आंटी, मैं देखूंगी। अंकल का तो ऑफिस होता है, हालांकि सैटरडे का दिन था और अंकल का ऑफिस दिल्ली होता था। तो मैंने कहा आंटी मैं कोशिश करूंगी, बच्चे बहुत छोटे थे, अगर मैं आ सकी तो मैं जरूर आऊंगी। बट वही बात है कि बुलावा महाराज का होता है, आप अपनी मर्जी से ना जा सकते हैं और ना रुक सकते हैं। तो मेरा बुलावा था, गुरुजी ने मुझे बुलाना था ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो हम वहां पहुंच गए सुबह 10:30 बजे। गुरु महाराज वहां गद्दी पे आके बैठे और गुरुजी का ऑरा इतना सुंदर, मतलब मैं बता नहीं सकती, और हम लोगों की नजर नहीं हट रही थी गुरुजी से। और गुरुजी ने हमें दो दो तीन तीन बार बुला के, मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, गोद में थे, और मैं उनको लेके गुरुजी के पास बार बार, उन्होंने बार बार गुरुजी ने बुला के हम लोगों को मत्था टिकाया, मतलब। तो मैंने उनको पूछा आंटी को, मैंने कहा आंटी गुरुजी कुछ बोलते नहीं है? तो बोले नहीं बेटा, गुरुजी तो सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स दे देते हैं, आपको देखते, उनके देखने से ही आपका कल्याण हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब ये मैं आपको एक चीज और इसमें बताती हूँ कि जब हम गुरुजी से जुड़े, जब हम गुरुजी के पास गए, उस समय, उससे पहले हमारा बहुत एक सीरियस एक्सीडेंट होके चुका था। हम अपने नेटिव प्लेस पे, अंकल के नेटिव प्लेस पे जा रहे थे, दिवाली का टाइम था, और वहां से लौट रहे थे नेक्स्ट डे, भाई दूज वाले दिन हम लोग वापस लौट रहे थे गुड़गांव के लिए। और हम ड्राइवर जो था वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मेरा बेटा आगे बैठा था और हम लोग पीछे बैठे हुए थे। तो सामने से ट्रक आ रहा था और पीछे हमारे बस थी, मतलब। और उससे, ट्रक से इतनी जोर से हमारी कार हिट हुई और वो 2-3 बार रोल होके ऐसे नीचे जाके गिरी और जाके सीधी खड़ी हो गई, मतलब विंड स्क्रीन तोड़ के, ऐसे खाई में जैसे ऐसे खड़ी हो जाती है वैसे हो गया। और विंड स्क्रीन तोड़ के, जो वहां के लोग थे आसपास के, अलीगढ़ से 10 किलोमीटर पहले हुआ था ये एक्सीडेंट, शाम का टाइम था। और वहां जो आसपास गांव वाले थे उन लोगों ने हमें वो विंड स्क्रीन तोड़ के सबको बाहर निकाला। और किसी को भी कुछ ज्यादा चोट नहीं आई थी, ज्यादा इंजरी नहीं हो पाई थी, गाड़ी डैमेज हो गई थी बट हमें किसी को बहुत मेजर इंजरी नहीं आई थी। और जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था, वहां जो आसपास के लोग थे वो कह रहे थे कि ये बहुत शॉकिंग है कि आपकी पूरी फैमिली, आप सारे लोग मतलब सही सलामत हो और आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। कहते यहाँ तो डेली के एक्सीडेंट्स होते हैं, ये जगह बदनाम है इस चीज के लिए, और कभी कोई बचता नहीं है। और कहते आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि आप बच गए हो, आपके ऊपर कोई ईश्वरी कृपा है, कोई शक्ति है जिसने आपको बचाया है।
तो मैं आपको ये इंसिडेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस समय गुरु महाराज की फोटो मेरे पर्स में थी। मेरा बेटा छोटा वाला बहुत बीमार रहता था, वो एंटीबायोटिक्स हमें उसको देनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने पड़ता था, तो वो पूरी पूरी रात जागता रहता था, मतलब। और उसके साथ अंकल को, मुझे, ऐसे बारी बारी से हम दोनों रात काटते थे जाग के उसके साथ। आधा टाइम ये उसको लेके शोल्डर पे घूमते थे, फिर ये सोते थे, फिर मैं उसको लेके शोल्डर पे घूमती थी। तो इस तरह से हम लोग बहुत परेशान मतलब हो जाते थे। तो पुष्करणा आंटी से जब मैं बात, जैसे आंटी से बात होती थी, वो अपने गुरुजी के बारे में हमें बताते थे, कहते थे कि आप लोग गुरुजी के पास चलो। उन्होंने एक बार, क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा बीमार हो गया मेरा बेटा, और ये सो नहीं रहा था, बहुत क्रैंकी हो रहा था, कुछ खा पी भी नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे है, तुम ना, ये मेरे गुरुजी का स्वरूप है। उस समय गुरुजी के स्वरूप भी इतने आसानी से नहीं मिलते थे, मतलब बहुत इजीली नहीं आपको मिलता था स्वरूप। तो उन आंटी ने मुझे बोला कि तुम मेरे विश्वास पे, ये मेरे गुरुजी का स्वरूप है, तुम उसके बच्चे के पिलो के नीचे रख दो, वो बहुत आराम से सो जाएगा। तो क्योंकि हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे, हम उनके पास गए नहीं थे, तो उतना विश्वास नहीं था। बट हाँ, उनसे गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के बारे में मैं सुनती रहती थी। तो मन में एक ये होता था कि हाँ, इन गुरुजी को देखना है, इन गुरुजी के यहाँ जाना है, बट वो टाइम शायद हमारा नहीं आया था कि हम उनके पास जाते। फिर वो जो स्वरूप गुरुजी का मुझे देके गई कि तुम इसे अपने बेटे के पिलो के नीचे रख दो, तो मैंने उनके विश्वास पे वो गुरुजी का स्वरूप लेके अपने बेटे के पिलो के नीचे रखा। एंड बिलीव मी संगत जी, कि वो पहली रात ऐसी गई है हमारी जिसमें अंकल भी सोए हैं, मैं भी सोई हूँ, और मेरा बेटा भी सोया है। हम तीनों लोग आराम से सो गए। और जब सुबह को हमारी आंख खुली, देन आई रियलाइज कि अरे, आज तो पूरी रात मतलब हम लोगों को एक बार भी नहीं उठना पड़ा इसके साथ। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी, ये आपके गुरुजी की जो आपने मेरे को स्वरूप दिया है, ये तो बड़े चमत्कारी हैं, और मुझे इनके यहाँ जाना है, मुझे इनके दर्शन करने जाना है। तो आंटी ने बोला कि हाँ, वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे गुरुजी का एम्पायर स्टेट में होता है, और शाम को 7 बजे से खुलता है, तो तुम जिस भी दिन होगा तुम चलना। तो हम लोग फिर सैटरडे को गुरुजी के यहाँ पहली बार गए। और मतलब ऐसे तो गुरुजी के यहाँ कभी भी थर्सडे, फ्राइडे, बट सैटरडे इसलिए क्योंकि सैटरडे को अंकल का हाफ डे होता था, तो अंकल आ जाते थे। तो हम लोगों ने इसलिए सैटरडे का दिन रखा कि हम लोग गुरुजी के पास मत्था टेकने जाया करेंगे। और एवरी सैटरडे हमें वेट रहता था, मतलब गुरुजी के पास जब गए एम्पायर स्टेट में जाके इतना अच्छा लगा। गुरुजी सामने गद्दी पे बैठे होते थे, और शब्द जो वहां चलते थे वो सुन के इतनी शांति मिलती थी मन को। और जो चाय प्रसाद और जो लंगर प्रसाद गुरुजी वहां बिठा के हम लोगों को खिलाते थे, वो मेडिसिन होती थी हम लोगों के लिए। तो मेरा बेटा जो बहुत बीमार रहता था, मैं उसको भी अपने साथ लेके जाती थी। तो वो पूरा टाइम जब तक शब्द चलते थे, वो आराम से बैठा रहता था या लेटा रहता था, बिल्कुल मतलब। और जैसे ही लंगर प्रसाद स्टार्ट होता था गुरुजी के वहां पे, वैसे ही वो इतना स्पाइसी, इतना मिर्ची वाला लंगर, वो बच्चा, छोटा सा बच्चा ऐसे खाता था। हम 4 लोगों की थाली में जो गुरुजी के यहाँ शेयर करते थे लंगर, और वो जरूरी नहीं होता था कि आप अपनी फैमिली के साथ ही बैठोगे। गुरुजी के यहाँ मतलब इतना अच्छे से, इतने डिसिप्लिन वे में हर चीज होती थी। और गुरुजी कहते भी थे कि मतलब जो आप 4 लोगों के साथ शेयरिंग करके लंगर प्रसाद जो खाते हो, लंगर प्रसाद आपकी दवाई होती है, और 4 के साथ जो आप शेयरिंग करके खाते हो, और वो जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली वाले ही हो। और वहां पे कोई सोशलाइजेशन भी नहीं होता था। मतलब मुझे याद है कितना टाइम हमें निकल गया, और हमारे साथ, हमारे बिल्कुल साइड में कौन बैठा है, हमें उसका नाम कुछ भी नहीं पता होता था। मतलब गुरुजी कहते थे नो सोशलाइजेशन, तो हम किसी से भी सिर्फ जाते थे, शब्द बानी सुनते थे, गुरुजी को मत्था टेक के लंगर प्रसाद खा के और सीधे घर आ जाते थे। गुरुजी कहते थे घर से मंदिर, मंदिर से घर, बीच में कहीं भी नहीं रुकना, कहीं भी नहीं जाना। तो हम वही चीज फॉलो करते थे जो महाराज ने हमें सिखाई। और ये वहां पे मेरा छोटा वाला बेटा जो था, ये लंगर प्रसाद जब हम लोग करते थे, तो ये भी उठ बैठ जाता था। और वो इतना स्पाइसी, इतना मिर्ची वाला लंगर, जो बड़े बड़े खा के सीसी कर रहे होते थे, वो नहीं खा पाते थे। वो ये छोटा सा बच्चा बहुत आराम से खाता था। तो मुझे लगता था कि घर में तो ये बिना मिर्च की दाल, मतलब बिना मिर्च का खाना भी नहीं खाता है, और वहां पे ये लंगर ऐसे खाता है जैसे बहुत कितने महीनों का भूखा हो। तो फिर एक आंटी मुझे बोलती थी, कहती आंटी, ये यहाँ पे गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद है, तो ये मेडिसिन है इसकी, इसीलिए वो आराम से खा पाता है।
और यकीन मानिए संगत जी, जैसे जैसे हम गुरुजी के यहाँ जाते रहे, मतलब एवरी सैटरडे एक वेट रहता था, और सैटरडे के अलावा भी हम लोग कई बार चले जाते थे। जैसे कोई स्पेशल ओकेजन हुआ, मान लीजिए एनिवर्सरी हुई, बर्थडे हुई, तो हम गुरुजी के पास ही जाके मनाते थे, वहीं सेलिब्रेट करते थे गुरुजी के पास, क्योंकि मन में ये होता था कि आज ये स्पेशल डे और ये हमें गुरुजी के साथ ही मनाना है, गुरुजी के पास ही जाके मनाना है, तो हम वहीं जाते थे। और गुरुजी भी इतना प्यार करते थे, इतनी मतलब वो करते थे कि हम लोगों को कभी गुरुजी जी, जैसे कई लोगों को बोल देते थे कि नहीं आपने सिर्फ इसी दिन आना है या आपने इस दिन नहीं आना है, तो कभी भी हम चाहते थे, महाराज कभी हमें रोकते नहीं थे, मतलब हम चले जाते थे गुरुजी के पास, और बहुत अच्छा लगता था जाके वहां पे, बहुत सुकून मिलता था। और इन सब में जैसे हम लोग जाते रहे, समय का पता ही नहीं चला, और कब मेरा बेटा, उसकी जो प्रॉब्लम थी, वो जो एंटीबायोटिक पे था, वो इतना बीमार रहता था, कैसे वो धीरे 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 क्योर होता गया, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती गई, गुरुजी मतलब ब्लेसिंग्स, हर बार जाते थे तो इतना अच्छा सा फील होता था जब महाराज के पास से हम लोग लौट रहे होते थे, तो ऐसा लगता था जैसे हाँ अब मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती थी कि हाँ अभी कंप्लीट हो गया, पूरे वीक का हमें गुरुजी ने अपना वो दे दिया, और मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जाते रहे हम लोग गुरुजी के पास। फिर 2007 में जब गुरुजी ने समाधि ली 31 मई को 2007 में, उससे पहले 14 मई को गुरुजी, मंडे का दिन था, और बड़े मंदिर आए थे। और नॉर्मली हम लोग बड़े मंदिर मंडे को, अंकल शाम को ऑफिस से आ जाते थे, उसके बाद हम लोग जाते थे, मत्था टेक के आते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर जरूर आया करो, बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं बड़े फंक्शंस पे भी और मंडे को भी। तो हम लोग जाते थे मंडे को बड़े मंदिर। उस दिन क्या हुआ, अंकल पता नहीं कैसे, मंडे का दिन था बट अंकल दिन में आ गए घर 2:30 बजे 3 बजे, और मुझे बोले कि चलो हम ना बड़े मंदिर जाएंगे आज। तो मैंने बोला आप तो शाम को आते हो, और बोले नहीं नहीं आज तो हम अभी चलेंगे बड़े मंदिर। तो हम लोग चले गए। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, अभी पहुंचे ही थे, और जाके अंदर शिव मूर्ति पे मत्था ही टेका था, तो इतने में अनीस अंकल होते थे उस समय, वो होते थे, तो वो बोले कि चलो चलो, सब लोग जितनी भी संगत थी सबको बाहर निकाल रहे थे कि चलो चलो सारे लोग, गुरुजी आ रहे हैं, अब सब लोग बाहर जाओ, मंदिर बंद होगा। तो सब लोग मतलब सारी संगत बाहर चली गई थी, और हम लोग भी बाहर ही जाने को बिल्कुल गणेश जी की मूर्ति के पास पहुंच गए थे। तभी गुरुजी ने एंटर किया, गुरुजी आए, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जो थोड़ी सी संगत उधर थी गणेश जी की मूर्ति के पास, जो थोड़े से लोग थे, संगत थी, उन्होंने बोला कि चलो आ जाओ अंदर आ जाओ, बाकी गेट बंद कर दिया। तो हम लोग सब गुरुजी के साथ वहां पार्क में, जो हॉल के साइड में जो पार्क है, वहां गुरुजी चेयर डाल के बैठे थे, और हम 30-35 लोग थे संगत जो भी, तो हम सब गुरुजी के आसपास बैठे हुए थे। और उस दिन गुरुजी ने, जो संगत थी उस समय अंदर, उनको गुरुजी ने बुला के अपने हाथ से प्रसाद भी दिया, कई बार 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 बुला बुला के सबको, मतलब बार बार मत्था भी टिकवाया, बार बार प्रसाद भी दिया। तो हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि मतलब हम लोग इतना ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि गुरुजी ने हमें अपने हाथ से बार बार बुला के प्रसाद दे रहे हैं, हमें इतना मतलब इतना प्यार से अपने पास बिठाया हुआ है। बहुत रात को 8-8:30 बजे तक, लास्ट तक हम लोग वहां गुरुजी के पास बैठे रहे, और गुरुजी ने सबसे बात की, मतलब सब किया उस दिन। फिर लेकिन ये नहीं पता था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि गुरुजी मतलब 31 मई को अपना समाधि ले लेंगे। तो जब गुरुजी ने समाधि ली उसके बाद, तो एकदम ऐसे लगा हम लोगों को कि मतलब पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि ये क्या हो गया, एकदम से विश्वास ही नहीं हो रहा था इस चीज का कि ये कैसे क्या हो गया है। तो उसके बाद से गुरुजी ने अपने पास, मतलब हमेशा से अपने पास ही रखा है, अपने चरणों से लगा के रखा है। मतलब हम यही कहते हैं गुरुजी आप बस हमसे कभी कोई गलती ना हो जाए, आप हमारा हाथ थामे रहना। तो गुरुजी ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, और बहुत प्यार से अपने पास जोड़ के रखा है शुरू से। गुरुजी, मैं एक सत्संग अपना अभी सुनाती हूँ आपको पीछे का। मेरे लास्ट टाइम जब सत्संग मैंने करना था, तो मेरे ना विजडम टूथ में बहुत पेन होता, विजडम टूथ जो है वो, उसमें बहुत पेन था मेरे को 2 दिन से, और बहुत स्वेलिंग आई हुई थी, पूरा मेरे फेस पे भी स्वेलिंग आई हुई थी। तो मैं सत्संग, मेरे को लग रहा था कि मैंने सत्संग के लिए तो हाँ बोल दिया, बट मैं सत्संग करूंगी कैसे, मेरे तो इतना पेन है और मेरे को इतना फेस पे स्वेलिंग है, मेरा तो मुंह भी नहीं खुल रहा, मैं बोलूंगी कैसे। बट वो सुबह होते होते जब तक सत्संग में करती, तो वो स्वेलिंग तो थी, लेकिन वो गुरुजी ने ऐसे कर दिया कि मैंने पूरा सत्संग अच्छे से किया है,
और मैंने जब उसके बाद वो मेरे को पेन रहा है काफी दिन, फिर मेरे को ऐसे लगा कि मतलब इसको विजडम टूथ है, ये इतना परेशान कर रहा है, तो डेंटिस्ट को दिखा के हम इसे पूछ लेते हैं क्या करना है। तो डेंटिस्ट के पास गए, वो भी संगत की आंटी थी, लॉकडाउन का टाइम था, तो उनको कॉल किया, आंटी ने बोला ठीक है आप आ जाओ, दिखा दो, मैं देख लेती हूँ क्या हो सकता है। तो आंटी ने बोला कि ये तो बहुत आपका क्रिटिकल इशू है और इसको तो आपको रिमूव करवाना ही पड़ेगा, निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत पेन करेगा। और बिकॉज इसकी नर्व जो होती है वो ब्रेन से भी वो होती है, तो आपको बहुत केयरफुली ये चीज करनी पड़ेगी। तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मतलब मेरे बहुत इतना ज्यादा पेन है, बट मैं सर्जरी ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहती ऐसे टाइम पे। तो वो गुरु महाराज ने मेरा पेन, मतलब कहते हैं ना गुरुजी आपको, आपसे सेवा लेके, चाहे वो कैसी भी सेवा हो, सत्संग की हो या कोई और सेवा हो, गुरुजी आपको सेवा देख के आपके कर्म कटवा देते हैं, आपके कष्ट कम करवा देते हैं, आपको 10% झेलने को देते हैं, 90% वो खुद आपके कटवा देते हैं। और वो 10% भी आप नहीं कटवा सकते जब तक महाराज की कृपा आपके ऊपर ना हो, जब तक गुरुजी नहीं चाहे तब तक आप वो कर्म अपने नहीं कटवा सकते। तो गुरुजी मतलब आपको ऐसे हंसते खेलते वो कर्म आपका कटवा देते हैं कि आपको वो आपका जो गलत, जो आपका बुरा समय होता है, आपको वो फील नहीं होने देते गुरुजी। उसमें भी गुरुजी आपका हाथ पकड़ के रखते हैं। और जैसे हम गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी के पास आ गए, तो हमें ऐसे लगता है कि अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, लेकिन क्योंकि गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को हंस के फेस कर लेते हैं। इसके बाद मैं एक और सत्संग आपको अपना सुनाती हूँ कि मेरे फादर जो है उनको 2019 में प्रोस्टेट का कैंसर हुआ था। तो प्रोस्टेट के कैंसर के लिए उनको दिल्ली लाया गया था उनको ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरे पास ही रहे थे। तब भी महाराज ने, गुरुजी ने इतनी कृपा की कि उनको पूरा ऑपरेशन, उनकी सर्जरी बिल्कुल ठीक से सब कुछ हुआ, और वो बिल्कुल ठीक ठाक होके गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद खिला के और उनको मत्था टिकाया वहां पे। मैंने गुरुजी के यहाँ पापा को, जब वो ठीक थोड़ा उनका वो सर्जरी हो गई उसके बाद, तो गुरुजी ने बहुत 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 ध्यान रखते हैं, गुरुजी बहुत प्यार देते हैं। ऐसे ही मेरा एक बार मेरा छोटा वाला बेटा जो था, उसकी बहुत तबीयत खराब थी। तो हुआ क्या, रात के समय 2-2:30 बजे का टाइम था, और उसकी मेडिसिन जो थी, डोज थी हमारे पास, उसको बहुत ज्यादा हाई फीवर हो गया था, और वो उसकी लास्ट डोज थी जो हमारे पास थी। तो हमने उसको सोचा चलो इसको अभी ये खिला देते हैं, फिर मॉर्निंग में इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो जैसे ही उसको खिलाने लगे अंकल, तो वो उसने एकदम से हाथ मार दिया और वो सारी मेडिसिन गिर गई उसकी। तो रात को, इतनी रात को 2 बजे 2:30 बजे तो कहीं कुछ मिलता नहीं फिर। और फिर अंकल ने, हमने सोचा अब क्या करें हम लोग। फिर अंकल ने उसके सिर पे हाथ रख के गुरुजी का मंत्र जाप किया, एंड बिलीव मी संगत जी, विद इन 2-3 मिनट्स उसका फीवर डाउन हो गया और वो बच्चा आराम से सो गया। और उसके बाद नेक्स्ट डे भी हमें कोई उसके लिए मेडिसिन लेने की या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का मतलब मंत्र जाप गुरुजी का जो हम करते हैं उसमें इतनी शक्ति है कि मतलब गुरुजी हमारे इंस्टेंट है कि आप कहीं भी गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी को याद करो, वो तुरंत आपकी मदद, मतलब आपको हेल्प करने, आपकी मदद करने तुरंत आपको दिखा देते हैं कि मैं हूं, तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे अंग संग ही हूँ। ऐसे पीछे अभी 2020 की बात है, 2020 मार्च में तो लॉकडाउन हुआ था, और ये बात है फरवरी की। तब मेरा बड़ा वाला बेटा जो मणिपाल से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो वहां पे था उस समय, और उसके ना कुछ एग्जाम्स वगैरह थे। तो हुआ ये कि उसका लैपटॉप, जैसे आज मॉर्निंग में उसका एग्जाम है 9 बजे, 9:30 बजे से, और मॉर्निंग में जब वो उठा तो उसका लैपटॉप एकदम से सडनली बंद हो गया चलना। तो उस सारा कुछ उसमें लैपटॉप में ही था उसको, और प्रेजेंटेशन जो देना था सब कुछ। तो उसका मॉर्निंग में मुझे कॉल आता है कि मम्मा ऐसे ऐसे मेरा आज एग्जाम है और मेरा ये चल नहीं रहा है। मैंने बोला बेटा आपने चार्ज नहीं किया होगा, आप ठीक से चेक करो, उसको चार्जिंग में लगाओ। बोला नहीं, मैंने रात को चार्जिंग में लगाया था इसको, और मैंने सुबह उठ के चेक किया है, चार्जिंग तो पूरा है बट ये चल नहीं रहा है।
तो मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और वो वहां पे ऐसी जगह था कि उस समय कोई उसकी हेल्प को भी नहीं जा सकता था, कोई हेल्प भी नहीं करने वाला था। और क्योंकि सब बच्चों को अपना अपना लैपटॉप में प्रेजेंटेशन होता है तो कोई किसी को दे भी नहीं सकता। और वहां से जहां उसका कॉलेज है और वहां से सिटी बहुत दूर है, तो कब जाएगा, कब ठीक करवा के लाएगा। और मॉर्निंग में उसका वो था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है आप देखो, ट्राई करो, नहीं तो फिर अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे उसने फोन रखा, मैंने उसको बोला आप रेडी तो हो जाओ, कोई बात नहीं, गुरुजी हैं वो देखेंगे क्या करना है कैसे करना है। और मैं उस समय अपने मंदिर में पूजा कर रही थी। तो मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने कहा गुरुजी हमारे पास तो आपके अलावा कोई भी नहीं है, आप ही हो हमारे। अब मैं इस समय किसी और के पास, तो आप ही कर सकते हो जो कर सकते हो। तो यकीन मानिए संगत जी, 15 मिनट बाद ही मेरे बेटे का कॉल आता है और कहता है मम्मा मेरा लैपटॉप स्टार्ट हो गया है, वो ठीक से चल रहा है। और वो उसने अपना अच्छे से एग्जाम दिया, सब ठीक से हो गया। एंड जब मार्च में लॉकडाउन हो गया, उसके बाद वो यहाँ आ गया घर पे। उसके बाद जो प्रॉब्लम उसको वहां आई थी, हमें लगता है ना कोई चीजें कि हाँ ये हो गई, चलो बाई चांस हो गया होगा और बाई चांस ठीक हो गया होगा, बट नहीं, गुरुजी आपको दिखा भी देते हैं कि ये जो हुआ है वो बाई चांस नहीं था, ये मैंने किया है। तो जब वो अप्रैल में मेरे पास यहाँ पे आया और अगेन उसके जब सेमेस्टर के कुछ वो हो रहे थे, ऑनलाइन चल रहा था, तो उसका ये फिर से बंद हो गया लैपटॉप। और तब हमें जाके शॉप में उसका लैपटॉप दिखाया, तो उसमें उसने जो लैपटॉप की शॉप वाला था उसने बोला कि मैडम इसका ये खराब है और ये चेंज होएगा, ये सब होएगा। तो देखिए गुरुजी कैसे ध्यान रखते हैं इतनी छोटी छोटी चीज का भी, कि वो बच्चे का वहाँ पूरा सेमेस्टर की वो उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी तैयारी खराब ना हो, इसलिए गुरुजी ने उसको वो ठीक करके उसको चलवा दिया, नहीं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाती। और इसके बाद एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ अपना, कि पीछे अभी मेरी मम्मा की नीज की सर्जरी होने वाली थी। तो जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट आता है, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। जब भी कोई तकलीफ आने वाली होती है, कोई कष्ट आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको अपने पास बुला लेते हैं, अपने अपनी चरण शरण में रख लेते हैं। मतलब तो वो इसलिए कि वो जो आपका बुरा वक्त है वो कट जाए, वो आपको अफेक्ट ज्यादा अफेक्ट ना करे। तो मम्मा की सर्जरी होनी थी नीज की, और मतलब उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं था, तो मुझे ही जाना था। तो गुरुजी को पता है सब कुछ, वो सब कुछ जान ही जाने, उनको एक एक मिनट एक एक पल का पता है, हमारे एक एक सेकंड का पता है। और उन्हीं की प्लानिंग से हमारी लाइफ चल रही है, हमारी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है। और आज भी मेरे लिए मेरे घर में सबसे पहले मेरे गुरुजी हैं। हम जैसे घर में घर के बड़े जो होते हैं, तो वो हमारे लिए हमारे गुरुजी हैं। तो वही मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी जो सही जो गलत है वो आप देखना, आप ही करवाना जो भी करवाना है। तो मम्मी की सर्जरी के लिए उनकी नीज की सर्जरी होनी थी, और वो गुरुजी ने जो मतलब कहते हैं ना, गुरुजी बुला के, फैमिली से एक बंदा भी गुरुजी के पास जाता है, कोई भी एक जना जाता है तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। तो गुरुजी ने बुला के वो ब्लेसिंग्स दी, जिससे मेरी मम्मा की नीज की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई, वो वापस से चलने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी आईज का, उनका सडनली आईज का जो राइट आई है उसका विजन चला गया। डॉक्टर्स को चेक करवाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनको मतलब इनका विजन चला गया, इनको कैटरेक्ट है और जल्दी से जल्दी आपको इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप इनका ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो मतलब डिले करोगे तो बहुत मुश्किल होएगा। तो सेम टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि इधर अंकल को भी, मेरे अंकल को भी कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने गुरुजी को अरदास किया, मैं कहा गुरुजी मेरे को वहां भी देखना है, मुझे यहाँ भी देखना है, मैं तो मतलब मैं तो दोनों जगह तो एक टाइम पे नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने अपने पास बुला के सेवा दे के, और वो इस तरह से किया कि मम्मा की आईज की सर्जरी भी बिल्कुल अच्छे से हो गई, उनकी आईज की सर्जरी, और वो ठीक हो गई। और अंकल का थोड़ा भी है, चल रहा है, बट मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे और बहुत जल्द ठीक कर देंगे। इसके अलावा एक मैं सत्संग और आपको सुनाती हूँ। जब हम शिव गुरु जी के पास नए नए जाने लगे थे, मतलब नए नए जुड़े ही थे, तो हमें लगता था कि गुरु जी को हम गुरु जी के रूप में देखते थे, भगवान के रूप में नहीं देखते थे, बिकॉज हमने कभी ऐसे देखा ही नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं। तो हमें ये लगता था क्या गुरु जी को ये बात पता होगी, हम ऐसा सोचते थे मन में, मतलब सोच के जाते थे कि गुरु जी आपको ये पता होगा, आपको ये पता होगा। तो
एक बार क्या हुआ, मेरी एनिवर्सरी आने वाली थी और हम नए नए गुरुजी से जुड़े थे, तो मैंने मन में ऐसे ही सोचा। मैंने कहा अंकल को, रास्ते में मैंने गाड़ी में बोला, मैंने कहा अंकल, गुरुजी को पता है ना आज हमारी एनिवर्सरी है। तो देखिए गुरुजी आपको आपकी बातों का कैसे जवाब देते हैं। गुरुजी आपको आपकी बातों का आंसर शब्द के थ्रू, सत्संग के थ्रू, किस कहीं से भी आपको मैसेज दिला के आपको आंसर करते हैं। तो हम एम्पायर स्टेट जा रहे थे गुरुजी को मत्था टेकने। अंकल ऑफिस से आए थे लेट, 8:30 हो गया था, और जब तक हम एम्पायर स्टेट पहुंचते 9 बज गया था, और 9 बजे लंगर स्टार्ट हो जाता है, चाय प्रसाद बंद हो जाता था उस समय। तो जब हम पहुंचे तो ओम नमः शिवाय वाला शब्द चल रहा था, और मैंने अंकल को बोला कि अब तो 9:05 हो गया, और अब तो हमें आज तो चाय प्रसाद भी नहीं पीने को मिलेगा, आज तो सिर्फ हमें गुरु जी को लंगर खा के मत्था टेक के ही आना पड़ेगा, आज हम बैठ भी नहीं पाएंगे ज्यादा। तो जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, हमने जाके अंदर एंटर करने लगे, तो एंटर करके गुरुजी को मत्था टेका, और मत्था टेकने के बाद सिंगला अंकल खड़े थे ट्रे में एक ग्लास चाय प्रसाद का लेके, एज इफ वो हमारा ही जैसे वेट कर रहे हो कि मतलब। तो जैसे ही मैंने और अंकल ने गुरुजी को मत्था टेका और हमने मत्था टेक के उठे, वैसे ही सिंगला अंकल आए हमारे पास और बोले कि जाओ ये चाय प्रसाद है एक ग्लास, और दोनों आधा आधा शेयर करके पियो और जाके पीछे बैठ के पी लो। तो मतलब गुरुजी ने कैसे दिखा देते हैं कि उनको सब कुछ जान ही जान है, गुरुजी को सब कुछ पता होता था। कि ऐसे ही जब मेरे बेटे का मुंडन होना था, तो हम जब गुरुजी से जुड़े थे, तो मतलब गुरुजी के पास सब लोग आते थे, तो गुरुजी के वहां सुना था कि कोई भी मतलब कहीं मंदिर इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर ही है। तो मुझे लगा कि इसका मुंडन करवाना है हमने, और तिरुपति बालाजी में बोला हुआ था मेरी मदर इन लॉ ने। तो हमें लगा कि गुरुजी ने तो बोला है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो मैंने गुरुजी को प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी आप बताइए हम जाएं कि ना जाएं। तो गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी और एक लॉकेट भी दिया कि ये लो और जाके आओ इसका मुंडन करा के। तो हम लोग मुंडन कराने उसको तिरुपति बालाजी लेके गए, और वो गुरुजी ने हमारी ट्रिप ऐसी प्लान की कि मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां तिरुपति बालाजी में ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई वीआईपी हो, और हमें इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था वहां पे। और उसके बाद जब हम उसका मुंडन कराने के बाद नेक्स्ट डे वहां पे रुके हुए थे चेन्नई में, और वहां जो मंदिर एक बहुत पुराना 250 साल प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग का एक मंदिर है, वो शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है, वहां पे अपने आप प्रकट हुए थे। तो हम वहां पे दर्शन मतलब वहां गए थे कि भाई यहाँ जो भी है लोकल वहां घूमने, तो वो वहां दर्शन करने गए। तो उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, अंकल को, अपने अंकल को, कि आज अगर हम गुड़गांव में होते तो हम एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास इसको मत्था टिकाने लेके जाते, क्योंकि हम हमेशा जो भी होता था गुरुजी के पास ही जाते थे, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे कोई भी स्पेशल डे हो, कुछ भी हो, गुरुजी के पास ही सेलिब्रेट करते थे। तो जैसे ही हम वहां से दर्शन करके निकले, तो वो मेरा छोटा सा बेटा वो कहता है मम्मा आपने देखा नहीं, हाँ शिवलिंग में ही तो गुरुजी बैठे थे, वो अपनी तोतली आवाज में ये बोलने लगा। तो मैंने कहा अरे, मेरे मन में था कि गुरुजी इसको ब्लेस करें, आज इसका बर्थडे है। तो महाराज ने कैसे वहां उस बच्चे को शिवलिंग में दर्शन देके गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, कैसे उसको ब्लेस किया। इसके बाद शिवरात्रि का है ये सत्संग की 2011 की बात है, ये शिवरात्रि का सत्संग है। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और मेरे को मतलब मेरे को इन्फेक्शन हो गया था, स्टमक इन्फेक्शन हो गया था बहुत सीवियर, और पानी भी नहीं पी पा रही थी, मेडिसिन भी नहीं खा पा रही थी। तो उस दिन शिवरात्रि थी और बहुत ठंडा था, बारिश बहुत हो रही थी। तो गुरुजी कहते थे कि बड़े फंक्शंस पे जो है बड़े मंदिर जरूर आया करो। एक बार बैसाखी का फंक्शन था 2006 में, तो गुरुजी किसी आंटी को बोल रहे थे कि कल तू बड़े मंदिर नहीं आई थी। तो गुरुजी कहते कि नहीं गुरुजी कुछ काम हो गया था। तो गुरुजी ने उनको बोला कि नहीं, बड़े फंक्शंस पे बड़े मंदिर जरूर जाया करो, बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मुझे वही बात याद आई, मैंने कहा गुरुजी कहते थे कि बड़े फंक्शंस पे जरूर जाना चाहिए, और मुझे भी जाना है। तो मैं गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी मैं आ तो रही हूँ, अब आप देख लेना, बाकी आप संभाल लेना। तो जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुई, पीछे की तरफ मत्था टेक के गई, तो वहां पे मुझे आंटी ने, सिंगला आंटी ने
प्रसाद दे दिया कि आंटी ये लो चाय प्रसाद, और उसके साथ खाने के लिए कुछ प्रसाद दिया। तो मैं मन में सोच रही थी, मैंने कहा अरे मेरी तो तबीयत इतनी खराब है, मैं तो मेडिसिन भी नहीं खा पा रही हूँ, पानी भी नहीं पी पा रही हूँ, मुझे इतना इन्फेक्शन है, मैं ये कैसे खाऊं, और खाऊंगी तो मुझे मुश्किल हो गई, मतलब तो कैसे करूंगी। बट वहां पे कहते हैं ना, मंदिर में जो भी आपको मिलता है, जो भी आपको दिया जाता है, वो सब प्रसाद है आपके लिए। तो मैंने वो यही सोच के मैंने कहा गुरुजी आपने दे रहे हो तो ये मेरी दवाई है, ये मेरा प्रसाद है, ये मेरी दवाई है, मेरे लिए है। तो मैंने बैठ के आराम से वो प्रसाद धीरे धीरे खा लिया पूरा। एंड बिलीव मी संगत जी, उस प्रसाद को खा के मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हुआ क्या, हॉल में सिंगला आंटी आई, मुझे बोलती है सिंगला आंटी अंकल कि चलो आंटी आज तुम्हारी वो परफॉर्मेंस है, तुम्हें हॉल में परफॉर्म करना है। तो मैंने बोला आंटी मैं मतलब मैंने उनको तो नहीं बोला, मैंने मन में सोचा गुरुजी मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, मैं कैसे मतलब करूंगी। बट वो कहते हैं ना गुरुजी आपको वो आपके कर्म कटवा देते हैं आपको, उन्होंने वो मेरी मेरी मर्जी से नहीं हो रहा था, वो गुरुजी महाराज की वो थी मर्जी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और शायद गुरुजी ने वहीं मुझसे वो करवा के डांस करवा के हॉल में, और गुरुजी ने मेरा वो जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा सब मतलब बहुत लाइट फील कर रही थी मैं। और उसके बाद यकीन मानिए मुझे कहीं किसी डॉक्टर की, कहीं किसी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाने की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही जब एक बार मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटलाइज थे, तो गुरुजी कहते थे कि परिवार का एक भी सदस्य अगर यहाँ आता है तो पूरी परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती है मेरे थ्रू, उसके थ्रू मैं पूरे फैमिली को ब्लेसिंग्स देता हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत सीरियस थी उनकी कंडीशन, और सारे रिश्तेदार वहां पे इकट्ठे हो गए थे उनके पास, सब लोग आ गए थे। और हम लोग क्योंकि सेवा होती थी तो अंकल और मैं नहीं जा पाए थे, तो सब लोग कह रहे थे कि भाई तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो दोनों, उनका लास्ट टाइम है, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो हम अंकल ने बोला कि नहीं हम ना बड़े मंदिर जाएंगे, गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर आना चाहिए, तो हम उनके लिए बड़े मंदिर जाएंगे। हम बड़े मंदिर गए उनके लिए प्रे करने गुरुजी के पास। और बड़े मंदिर जाके जब हमने लंगर प्रसाद खाया और हमने मत्था टेक के गुरुजी को जब हम निकल रहे थे, तभी पीछे से एक अंकल ने बोला, कहते अंकल आपने लंगर कर लिया। अंकल ने बोला हाँ अंकल अभी किया है हमने लंगर। बोले चलो दोबारा एक बार और लंगर करके जाओ। और वो जो उस दिन दोबारा जो लंगर गुरुजी ने करवाया था उसका वो ब्लेसिंग्स मेरी मदर इन लॉ के लिए थी। और आप यकीन मानिए वो गुरुजी ने जो सेकंड टाइम लंगर खिलाया, उसके बाद जैसे ही हम लोग घर आए हैं आके हमने वहां फोन किया है, उनको बोला है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया घर के लिए, और बोला कि अब ये ठीक है और इनको कोई परेशानी नहीं है, आप इनको ले जाओ। और फिर उसके कुछ दिन बाद जब अंकल यहाँ से गए उनको मिलने के लिए हम लोग, तो अंकल अपने साथ मंदिर का जल प्रसाद लेके गए थे उनके लिए। तो थोड़ा वो मिला था हमें, तो वो जल प्रसाद लेके गए थे। तो जब जल प्रसाद ले जाके इन्होंने वहां उनको दिया मम्मी जी को, तो वो पी के कहती हैं कि इसमें तो बहुत ज्यादा गुलाबों की खुशबू आ रही है, तो तुमने इसमें क्या मिलाया है। तो मेरे अंकल ने बोला नहीं हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ये गुरु जी का जल प्रसाद है, तो आप ये पी लो, ये आपके लिए है। तो जब उनको वो पिलाया उसमें उनको इतनी रोजेस की, इतनी गुलाबों की इतनी खुशबू आ रही थी कि मतलब वो बार बार यही बोल रही थी हर सिप के साथ कि इसमें तो बहुत गुलाबों की खुशबू आ रही है। और उस वो तब तक गुरुजी के पास ना आई थी, ना उन्होंने गुरुजी को देखा था, ना उन्होंने गुरुजी का मंदिर देखा था, ना मंदिर आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने उनको वहीं बैठे बैठे हमारे थ्रू ब्लेसिंग्स दे दी मेरी मदर इन लॉ को। गुरुजी कहते भी थे कि कोई भी एक जना आ जाता है फैमिली से, पूरी फैमिली पूरे फ्रेंड सर्किल आपका सब लोग ब्लेस हो जाते हैं। और उसके बाद जब मेरी मदर इन लॉ यहाँ आई गुड़गांव, फिर उनको हमने गुरुजी के मंदिर लेके गए, मत्था टिकाया। उनकी बड़ी इच्छा थी और वो वैसे प्याज लहसुन नहीं खाती, बट गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद पूरा अच्छे से खा लेते थे वो, मतलब उनको कोई वो नहीं होती थी। और जब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई गुरुजी के यहाँ से मत्था टेक के, और वो जब वापस गए उसके बाद जब उनकी डेथ हुई, तो 13 दिन तक नॉर्मली ये होता है हम मतलब फैमिलीज में कि 13 दिन तक कोई कुछ वो नहीं होता, बट पता नहीं 6-7 दिन ही हुए थे उनकी डेथ के बाद। और अंकल ने एक दिन बोला कि हम लोग ना सत्संग करेंगे गुरुजी का।
तो वहां पर सब लोग कहने लगे, अरे ऐसे कैसे डेथ हुई है घर में, ऐसे कौन सत्संग करता है, ये सारी चीजें वो लोग कहने लगे। तो अंकल ने बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, हमारे गुरुजी हैं और हम सत्संग करेंगे ही, हम तो गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो हमने शाम को जितने हम घर के लोग थे सबने बैठ के मिलके गुरुजी का सत्संग, वहां आसन लगाया, गद्दी लगाई, प्रॉपर जैसे गुरुजी को प्रसाद बनता था वैसे कड़ा प्रसाद बनाया, और सारा कुछ करके हमने सत्संग किया। मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ जो कभी नहीं आई थी गुरुजी के पास, उन्होंने गुरुजी को कभी नहीं देखा था, जब शबद चल रहे थे तो वो ध्यान लगा के बैठी थी। तो वो मेरे अंकल को बोलती हैं कि मेरे को ना ऐसे लगा कि कोई गाड़ी से उतर के आए हैं और आके उन्होंने ऐसे ऐसे चोला पहना हुआ है इस कलर का, उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन वही दिया जैसे गुरुजी हमारे हैं, ठीक बिल्कुल वैसा ही डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया। कहते वो कोई आए और आके वो गद्दी पे बैठ गए, यहाँ पे इस पे सिंहासन पे। तो मेरे अंकल ने उनको बोला कि हाँ, जहाँ सत्संग होता है वहां गुरुजी जरूर आते हैं, गुरुजी की गद्दी लगती है, गुरुजी वहां खुद साक्षात मतलब प्रेजेंट होते हैं अपने उसमें सत्संग में। तो उस दिन गुरुजी ने वहां पूरी फैमिली को ब्लेस किया हमारी को, और सबको ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद वहां पे एवरी मंथ के एवरी मंडे वहां सत्संग होता है, तब से स्टार्ट करवा किया हुआ है, और एवरी मंडे वहां सत्संग होता है गुरुजी का। इसके बाद एक सत्संग में और अभी रिसेंटली का आपको सुनाती हूँ। मेरा बेटा अभी पीछे जब ये दोबारा से लॉकडाउन हुआ तो वो हम उसको, लॉकडाउन से पहले जब दिवाली के बाद कॉलेजेस खुलने लगे तो हमें उसको छोड़ने जाना था जयपुर उसके वहां कॉलेज के लिए। तो हम लोग गाड़ी से ही गए थे। और हुआ क्या, वहां उसका कॉलेज जो है वो थोड़ा काफी आउटस्कर्ट्स एरिया में जाके है, और वहां का जो टर्न वगैरह वहां ट्रक वगैरह काफी चलते हैं। तो उस दिन जब हम उसको छोड़ने जा रहे थे, रास्ते में एक मतलब टर्न था, बहुत ब्लाइंड सा टर्न है, और वहां पे दो तीन गाड़ियां थी हमारे आगे पीछे और सामने से भी गाड़ी आ रही थी। तो बीच में एक छोटा सा पप्पी आया और उसकी वजह से मतलब आपस में कई सारी गाड़ियां थी जो भिड़ जाती, मतलब वो बीच एकदम सडनली बीच में आ गया तो उसकी वजह से काफी सारी गाड़ियां थी जो आपस में एक दूसरे से वो हो जाती, तो उसमें बीच में हमारी भी कार थी। तो गुरुजी ने उस दिन हमें इतना बाल बाल बचाया, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि वहां एक्सीडेंट होते होते बच गया। और फिर गुरुजी ने मेरे मन में ये डाला गुरु में कि मतलब ये एक्सीडेंट हो सकता था, और गुरुजी ने इतना बचाया हमें। उसके बाद ही मैंने एक और सत्संग सुना जिसमें वो वही ठीक उसी जगह उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो वो मतलब गुरुजी ने ये दिखाया कि देखो उस दिन मैंने तुम्हें कितना बचा दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसके लिए गुरुजी को थैंक यू किया, गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने हमें इतना बचाया, इतना सेव किया। और फिर अंकल जैसे सेवा में थे तो अभी वापस से लॉकडाउन हो गया, तो एक बार उसको उसको लेने जाना था बेटे को। तो मुझे यही लग रहा था कि एक तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, अंकल को भी ठीक भी नहीं है, और ऊपर से लॉकडाउन का टाइम है, अब उसको लेने कैसे जाएंगे मतलब दोबारा से वहां पे। तो वही है ना, महाराज को तो सब कुछ पता होता है, क्योंकि अंकल, मेरे को लग रहा था अंकल सेवा से आएंगे रात को, इतना लेट हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गुरुजी ने ऐसी प्लानिंग की कि मेरे बेटे को उसका फोन आया कि मम्मा आप लोग बोलो तो मेरा फ्रेंड आ रहा है, और उसके पापा ने पता नहीं कैसे वो मतलब मैनेज कर दिया है कि गाड़ी आ रही है तो मैं उसके साथ आ जाऊं, खाली गाड़ी आ रही है। मैंने बोला हाँ बेटा आप पूछ लो उससे, अगर कन्वीनियंट है तो आ जाओ। तो महाराज ऐसी प्लानिंग करते हैं कि आप मंदिर में होते हो और गुरुजी आपके काम करवा देते हैं, मतलब आपको गुरुजी अपने पास बुला के रखते हैं, बट आपके सारे काम गुरुजी ऐसे करवा देते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होने देते कि मतलब क्या लाइफ में इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, तो भी आपको हिम्मत दे देते हैं, आपको एक अंदर से स्ट्रेंथ दे देते हैं कि आप उनको फेस कर सको। और इसके अलावा एक चीज और, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी कष्ट, कोई भी मुसीबत आने वाली होती है, तो गुरुजी महाराज जो है वो हमें अपने पास बुला बुला लेते हैं। वो चाहे वो सत्संग के थ्रू, चाहे वो किसी भी उससे आपको मतलब ब्लेस करने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए अपने आप से जोड़ के रखते हैं गुरुजी। जैसे अभी गुरुजी ने पीछे मतलब जो भी सेवा देते हैं उसका उसका उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस सेवा के पीछे। पीछे मेरी जो दौरानी है उसकी भी पीछे बहुत तबीयत खराब थी, उसको बहुत बैक एक हो गया था।
तो वो उसको मतलब वो इतनी ज्यादा परेशान थी, उसकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, और उसको डॉक्टर ने बोला था ट्यूबरक्लोसिस हो गया है आपको, और आपको इसकी जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेगी, और ये पेन भी आपको हमेशा रहेगा। तो मेरे हस्बैंड ने उनको, अंकल ने बोला कि ठीक है तुम लोग यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें गुरुजी के पास मत्था टिका देते हैं, हम मंदिर मत्था टेक के जाओगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो वो लोग काफी ट्राई करते रहे, बट उनके पास टिकट ही नहीं हो पा रहा था उनका यहाँ आने का। फिर मेरे अंकल ने उनकी टिकट कंफर्म करवाई, टिकट बुक की, और फिर वो लोग यहाँ आए, आके मत्था टेका उन्होंने, गुरुजी का लंगर खाया और सत्संग वगैरह सुने। तो आप मानिए उसका दर्द बिल्कुल ठीक, यहाँ आने से पहले ही आधा दर्द उसका ठीक हो चुका था, जैसे ही टिकट्स बुक हुई और जैसे ही वो गुरुजी के यहाँ मत्था टेक के लंगर खा के जब गई है, तो वो कंप्लीटली बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी कोई दवाई नहीं उसको खानी पड़ी, कोई डॉक्टर ने जो कहा था कि आपको पूरी जिंदगी ये दवाइयों के साथ और इसी तरह से लाइफ काटनी पड़ेगी, वो सारी चीज उसकी ठीक हो गई। ऐसे ही एक और है हमारे फैमिली में, मेरी जेठानी, उनको नीज की प्रॉब्लम हो गई थी, उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और उनको, उनके घुटनों की हालत ये हो गई थी कि वो चल भी नहीं सकती थी, 5 कदम भी पकड़ पकड़ के चलती थी। तो जब वो हमारे घर पे आए, उनको बड़ी प्रॉब्लम थी, वो बड़ा रोने लगी। तो अंकल को बोलने लगे कि मतलब इस तरह से। तो अंकल ने हमारे पास, तो हमारे गुरुजी हैं, तो हम तो जो भी होता है हम अपने गुरुजी से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे गुरुजी के पास आओ। तो अंकल उनको मंदिर, बड़े मंदिर लेके गए, और बड़े मंदिर ले जाके उनको वहां मत्था टिकाया, लंगर प्रसाद खिलाया, और उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपकी सर्जरी होगी घुटनों की, आपके घुटने जो हैं ये, इनको बदलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट उनकी एज भी उतनी नहीं थी कि घुटनों की सर्जरी वगैरह, और बड़ी परेशान थी, बड़ा रो रही थी। लेकिन यकीन मानिए जब वो यहाँ से गुरुजी को मत्था टेक के लंगर खा के बड़े मंदिर से गए हैं, उसके बाद आज तक टिल डेट तक ना उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ी है घुटनों की, ना उन्हें कोई और प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुई है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है, गुरु जी का लंगर प्रसाद अमृत प्रसाद है, जो गुरु जी खिलाते हैं आपको, ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको क्योर करते हैं। मैं जब मार्च 2020 की बात बताती हूँ, मार्च 2020 में गुरुजी को पता था कि मतलब कैसा समय आने वाला है, तो गुरुजी पहले ही, गुरुजी मतलब एहसास भी नहीं होने देते, लॉकडाउन इतना निकल गया, लॉकडाउन का टाइम जब चल रहा था, बहुत पीक पे था, तो मेरे बेटे के ना ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो उसके ना ब्रेसेस निकल गए थे। अब उस समय ऐसा टाइम था मई जून का कि कोई भी डॉक्टर नहीं, सब बंद था, और उसको बहुत बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा तकलीफ में था वो, उसकी वजह से कुछ खा भी नहीं पा रहा था। तो हमें यही लग रहा था कि अब इसको मतलब क्या, कैसे करें कि मतलब इसका ये ठीक हो जाए। तो गुरुजी ही रास्ता दिखाने वाले होते हैं, गुरुजी ही संभालते हैं। तो गुरुजी ने सडनली, एक आंटी का फोन आया, उनकी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे वो डेंटिस्ट आंटी है। मैंने ऐसी बातों में पूछा कि आंटी इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, कहते गुरुजी की संगत है, आप ट्राई, आप देख लो, अगर वो यहाँ है और वो होंगे तो आप उनके पास चले जाना। मैंने उनको कॉल किया, और जैसे गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी की संगत भी बहुत प्यारी है, तो उन्होंने, आंटी ने बोला हाँ हाँ आंटी अब जरूर ले आओ, मुझे पता है कि ब्रेसेस लगे होते हैं और वो निकल जाए वायर तो कितनी प्रॉब्लम होती है बच्चे को, तो आप अपने बेटे को ले आओ, मैं उसका वायर वो लगा दूंगी, वो ठीक कर दूंगी। वो आंटी डेंटिस्ट थी, तो उन्होंने वो उसका वायर लगा दिया। तो कैसे गुरुजी मतलब आपका सारा कुछ वो करवा देते हैं। इसके बाद क्या हुआ, हमारी जो गाड़ी थी पुरानी वाली होंडा सिटी, उसका वो बहुत मतलब उसका एक्सीडेंट एक बार 2014 में भी उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद 2017 में फिर से उसका एक्सीडेंट हुआ। जब 2014 में उसका एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी से, तो हमें भाई मतलब वही होता है, गुरुजी जो भी आपको मंदिर में कहलवाते हैं, या जो भी होता है गुरुजी की ही मर्जी से होता है मंदिर में। आज भी महाराज साक्षात, मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा विश्वास है कि गुरुजी बड़े मंदिर में आज भी जो कुछ होता है महाराज की मर्जी से ही होता है। तो एक बार भैया ने बोला था, भैया ने, कि अंकल को कि ये गाड़ी अंकल निकाल दो, ये ठीक नहीं है। तो हमने, अंकल ने सोचा चलो थोड़ा टाइम बाद निकाल देंगे, ठीक है अभी नहीं निकालते। बट बिलीव मी, अगर वो हम उस समय बात मान के वो गाड़ी निकाल देते तो ठीक रहता, क्योंकि उसके बाद ही दोबारा उस गाड़ी का फिर से एक्सीडेंट हो गया हमारी का, और फिर वो हमें फाइनली निकालनी ही पड़ी। तो गुरुजी को मतलब
हर चीज मालूम है, गुरुजी हमारे अंग हैं, वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये उनके अपने वेज होते हैं महाराज के ब्लेसिंग्स देने के, कि वो आपको किस तरह से क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी ने देनी है। ऐसे ही जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे तब का मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। हुआ क्या, मेरे छोटे वाले बेटे की जो इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, तो 1 महीने बाद ही जब हम लोग जाने लगे, गुरुजी ने के वहां अनाउंसमेंट हो गई कि कोई भी अपने बच्चों को साथ लेके, छोटे बच्चे कोई नहीं लाएगा, अंकल आंटी दोनों में से एक जना आओ और बच्चों को मतलब घर पे ही छोड़ के आना है। तो हम लोगों ने ऐसा कर रखा था कि हमारी सोसाइटी में 5-7 फैमिलीज थी जो हम गुरुजी के यहाँ जाते थे, तो हमने आपस में से एडजस्टमेंट कर रखी थी कि थर्सडे को जो लोग जाते हैं जैसे, तो उनके बच्चे हमारे पास रहते थे, जब हम सैटरडे को जाते थे तो हम अपने बच्चों को उनके पास छोड़ के जाते थे। तो हम लोग ऐसे बहुत एक फैमिली की तरह मिलके अच्छे से रहते थे सारे लोग। तो हुआ क्या, उस दिन हम लोग मंदिर जा रहे थे एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास, सैटरडे का दिन था। और गुरुजी ने मतलब हम लोग तैयार होके, मैं और अंकल गाड़ी में बैठ गए और मैंने अपने बच्चों को उनके यहाँ छोड़ दिया था। तो जैसे ही हम चलने लगे तो वो आंटी बोली कि आज ये तुम्हारा छोटा वाला बेटा बहुत रो रहा है, इसको इसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। तो हमने कहा, हम गाड़ी में बैठ चुके थे, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो हमने उसको ले लिया बेटे को। तो जब हम पहुंचे एम्पायर स्टेट, अब यही लग रहा था कि मतलब गुरुजी ने तो मना किया कि भाई बच्चों को नहीं लाना है, और हम किस उसमें कंडीशन में उसको लेके जा रहे थे वो तो, मैंने कहा गुरुजी को पता होगा इसकी तबीयत बहुत खराब है और कैसे। तो अंकल बोले कोई बात नहीं, अगर मना करेंगे तो तुम इसको लेके बाहर बैठ जाना। तो हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, अगर अंदर नहीं बैठ पाएंगे तो हम इसको लेके बाहर बैठ जाएंगे। तो जब हम शूज स्टैंड पे शूज उतार के और हाथ धो के अंदर गए, जाके ऊपर बैठे एम्पायर स्टेट में, तो जाके मैं सबसे पीछे वहां उधर साइड पे कोने पे बैठ गई उसको लेके, कि भाई जिससे परेशानी ना हो किसी को भी, और वो लेटा रहा सोता रहा। सिंगला अंकल चाय प्रसाद की ट्रे लेके आए, चाय प्रसाद दिया, तो मुझे लगा सिंगला अंकल डांटेंगे कि भाई बच्चों को लाना अलाउड नहीं है और आप इसको लेके आ गए हो। तो मैंने कहा मैं ठीक है अंकल से पूछ लूंगी, अगर अंकल बोलेंगे तो हम बाहर जाके बैठ जाएंगे उधर। तो अंकल आए, अंकल ने आके चाय प्रसाद दिया, तो अंकल ने बोला कि आंटी, मेरे को लगा अंकल अभी डांटेंगे, लेकिन अंकल ने कुछ नहीं बोला और अंकल चाय के प्रसाद की ट्रे लेके टर्न हो गए। फिर जैसे ही दोबारा मेरी तरफ मुड़ के आने लगे, मैंने कहा अब तो पक्का डांटेंगे कि मतलब बच्चों को लाना अलाउड नहीं है, फिर भी आप लेके आए हो। तो फिर लेकिन अंकल ने बोला कि आंटी इसको ऊपर, यहाँ वहां एक सेटी लगी होती थी साइड पे, तो अंकल ने बोला कि आंटी इसको यहाँ लिटा दो और तुम अपना मतलब आराम से चाय प्रसाद ले लो। तो मैंने बोला हाँ अंकल ठीक है। तो जैसे ही जब लंगर का टाइम आया, हम लोग नीचे गए, नीचे जाके बैठ के लंगर किया, उसने बच्चे ने भी लंगर खाया। और फिर जब हम गुरुजी को मत्था टेकने गए लंगर खा के, तो पहले अंकल ने मत्था टेका, फिर वो उसको बाहर लेके खड़े हुए, फिर मैंने जाके मत्था टेका, फिर हम आने लगे। तो हमें ये लगा कि भाई हमने उसको मत्था टिकाने बच्चे को नहीं लेके गए हैं, तो गुरुजी को पता नहीं चलेगा कि भाई ये इसको बच्चे को लेके आए हैं, बट गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। गुरुजी तो आपका अगला पिछला सब कुछ उन्हें पता होता है। तो जब हम जैसे ही मत्था टेक के और बाहर जाने लगे गाड़ी की तरफ, तो आप मानिए संगत जी, जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हैं, मेरे बेटे के फोरहेड से और मेरी पूरी गाड़ी में इतनी फ्रेग्रेंस जैसे किसी ने 1000 रोजेज के बंच रख दिए हो मेरी कार में, इतनी फ्रेग्रेंस हमारी गाड़ी में आ रही थी और उस बच्चे के फोरहेड से आ रही थी। फिर जैसे ही हम लोग घर आए और घर आके हम लोग उतरे गाड़ी से और ऊपर आए, उसके फोरहेड से तब भी बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो गुरुजी ने ये बता दिया कि तुम सोच रहे हो कि तुमने मतलब नहीं बताया, तो मुझे पता नहीं है कि वो बच्चा भी तुम्हारे साथ आया था। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी। और फिर जब हम लोगों ने आके ऊपर उनको आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी जल्दी आओ देखो, तो वो आंटी डर गए, उन्हें लगा पता नहीं क्या हो गया, ये मतलब इतनी रात को 11 बजे क्या बात हो गई, क्यों बुला रही है। तो जैसे ही वो नीचे आए, मैंने उनको बताया, मैंने कहा आंटी देखो हम ऐसे ऐसे गुरुजी को मत्था टेक के आए हैं, और इसको हमने मत्था नहीं टिकाया, गुरुजी के सामने नहीं ले गए, बट इसके फोरहेड से देखो कितनी फ्रेग्रेंस आ रही है।
तो वो आंटी भी बोलने लगे, कहते हाँ इसके इसके फोरहेड से तो बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है गुलाबों की, तुमने क्या इसको गुरुजी को मत्था टिकाया था? मैंने बोला नहीं, हम तो इसे गुरुजी के सामने भी नहीं लेके गए इसी डर के मारे कि डांट पड़ेगी कि भाई बच्चों को लाना है, लाउड नहीं है, फिर तुम क्यों लगाए? तो वो आंटी बोले कि नहीं गुरुजी तो सब जान ही जाने, उनको पता है ना कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम उसे लेके आए हो। तो गुरुजी तो बहुत प्यार करते हैं और ये सच बात है, गुरुजी इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से, और इतना ज्यादा प्यार आज भी, बिलीव मी संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग हैं। और आज वो इतनी छोटी छोटी बात कैसे सुन लेते हैं गुरुजी, कभी कभी तो लगता है अरे गुरुजी आप यही हो, आप सब कुछ सुन रहे हो, मतलब अभी हम मन में सोचते हैं और गुरुजी वो पूरी कर देते हैं। और इतना प्यार देते हैं गुरुजी, इतना प्यार देते हैं, और मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। तो अंकल मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी।